एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। चैप्टर 2 एनसीईआरटी सिलेबस की बुक और बुक हमारी है पार्ट नंबर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो इस चैप्टर 2 पर ये जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 27वें नंबर का वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो सवाल देखेंगे, इस चैप्टर का जो हम सवाल देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। और ये किस टॉपिक को कवर कर रहा है? ठीक है, ये हमारा जो है वो है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि लाभ का बंटवारा। हमने इसके कुछ सवालों को देखा है पहले भी। ये 28वां नंबर का सवाल जो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के विषय पर है, इस टॉपिक को ये कवर करता है। तो आइए हम अब सवाल को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, अमित, सुमित व समीक्षा, तीन साझेदार अमित, सुमित व समीक्षा, इनका रेशियो, इनका अनुपात जो है वो 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन के साझेदार हैं। तीन साझेदार, इनका लाभ बंटवारे का अनुपात, मतलब कि जो भी व्यापार को लाभ होगा उस लाभ को किस रेशियो में, किस अनुपात में बांटेंगे? 3:2:1 के। अमित 6 में से 3 हिस्सा, सुमित 6 में से 2 हिस्सा और समीक्षा 6 में से 1 हिस्सा ले जाएगी। ये रेशियो। उसके बाद लिखा है अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 रुपए की गारंटी ली गई। आप देखेंगे इस दूसरे वाक्य में यहां पर क्या हुआ कि एक साझेदार जो समीक्षा को क्या किया गया? गारंटी दी गई है। किस चीज की गारंटी दी गई है? लाभ की गारंटी दी गई है कि आपको कम से कम 8,000 रुपए का लाभ होगा। जब भी लाभ के बंटवारे की बात आएगी तो समीक्षा को कम से कम 8,000 रुपए उसके हिस्से का, लाभ में जितना भी हिस्सा होगा, मगर 8,000 से कम नहीं होगा, मतलब उसको गारंटी दे दी गई है। तो ये सवाल जो है वो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है। और वो भी क्या है? जब किसी साझेदार को गारंटी दी जाती है, लाभ की गारंटी दी जाती है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये गारंटी वाली सवाल है, मतलब कि किसी साझेदार को या साझेदारों को जब यह आश्वस्त कर दिया जाए, मतलब कि उसको ये गारंटी दे दी जाए कि कम से कम इतना तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, उससे कम नहीं प्राप्त होगा। जब भी व्यापार को लाभ होगा कम से कम आपको इतना मिलेगा ही। ठीक है, इससे ज्यादा मिलेगा तो ठीक है, मगर कम इससे लाभ आपका नहीं जाएगा। समीक्षा को 8,000 का गारंटी दिया गया है। अभी हम देखेंगे कि समीक्षा का हिस्सा कितना होता है, जो लाभ अभी बताएगा सवाल में, उसमें देखेंगे कि समीक्षा का कितना राशि हो रहा है। यदि 8,000 से नीचे उसका लाभ जा रहा है, उसका हिस्सा, तो क्या किया जाएगा? उसको 8,000 रुपए दिया जाएगा। देखेंगे अभी हम। तो ये सवाल जो है वो गारंटी वाली है। ठीक है, जब साझेदार को गारंटी दे दी जाती है। अब देखेंगे आगे। 31 मार्च 2016 को, दिनांक बता रहा है 31 मार्च 2016 को लाभ, इस व्यापार का लाभ 36,000 रुपए हुआ। मतलब साल बंद होता है 31 मार्च 2016 को, और इस वर्ष लाभ कितना हो गया? 36,000 रुपए। साझेदारों के बीच लाभ वितरण की राशि ज्ञात करें। हमको यहाँ पर साझेदारों के बीच लाभ वितरण की राशि ज्ञात करने को कह रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन कहने को कह रहा है कि मतलब कितना कितना साझेदारों को लाभ के रूप में प्राप्त होगा, इसकी गणना आप कीजिए। तो आइए, हमने सवाल को देखा। सवाल में आपको क्या क्या बताया हुआ है? सवाल में आपको लाभ के बंटवारे का अनुपात, मतलब जो भी लाभ होगा उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा? 3:2:1, मतलब उसका एप्रोप्रिएशन। ठीक है, उसका एलोकेशन कैसे किया जाएगा? 3:1, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3:1। ये रेशियो है इनका 3/6, 2/6 और 1/6। आप जब जोड़ेंगे 3:2:1 को जब आप जोड़ेंगे तो 6 होता है। मतलब किसी भी चीज के 6 हिस्से करेंगे
ठीक है, 6 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और उस 6 हिस्से में से 3 हिस्सा जो बनेगा वो अमित का होगा, 2 हिस्सा जो बनेगा वो सुमित का होगा, और 1 हिस्सा जो होगा वो समीक्षा का। आप देखेंगे इस वर्ष का लाभ कितना हो गया, 36,000। यदि इसमें से कुछ भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप देखेंगे इस तरह के सवाल जब आते हैं तो पूंजी पर ब्याज की भी बात करता है, वेतन की बात करता है, मगर इस सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब कि इस 36,000 को पूरा पूरा इन तीनों में बांट दिया जाएगा। तो हम इसका कैलकुलेशन अब देखते हैं। तो आइए हम सवाल को प्रारंभ करते हैं। यहाँ बस मैंने इसके सवाल को पढ़ा। ये इनका अनुपात है, रेशियो है लाभ बांटने का। समीक्षा को गारंटी दी गई है, कम से कम उसको 8,000 रुपये प्राप्त होगा ही होगा लाभ के रूप में। ज्यादा होगा तो ठीक है, मगर 8,000 से कम नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आपको 31 मार्च 2016 का आपको लाभ बताया हुआ है, इस वर्ष का लाभ बताया हुआ है 36,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। सवाल का हल है क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन। ठीक है, हमको क्या बनाना होगा, हमको लाभ एवं हानि विनियोग खाता, इसी से हमको पता चलेगा कि कितना कितना इनका लाभ में हिस्सा बनता है। ठीक है, इसी से हम पता करेंगे कि ये 36,000 का इस वर्ष का लाभ हो गया। अब ये लाभ को क्या किया जाए, क्योंकि जो लाभ होता है वो किसका होता है, मालिकों का होता है। व्यापार के ऊपर क्या है, एक दायित्व है। व्यापार के ऊपर लाभ क्या है, एक दायित्व है, क्योंकि वो मालिकों का है। तो व्यापार के ऊपर दायित्व है, क्या करती है, लाभ को वो मालिकों को बांट देती है। तो जब हम इसको बनाएंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाता, तो पहले क्रेडिट साइड में बताएंगे कि इस वर्ष कितना लाभ हुआ, जो लाभ एवं हानि विवरण खाते से उठकर इसमें आया है क्रेडिट के रूप में, क्योंकि ये दायित्व है, क्रेडिट होकर प्रारंभ किया जाता है। मतलब दायित्व तो हमेशा क्रेडिट होकर चालू होता है। ये लाभ दायित्व है। ठीक है, आप देखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप जब बनाते हैं, तो आप देखेंगे क्रेडिट पक्ष जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्रेडिट पक्ष ज्यादा है मतलब कि लाभ है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। ये 36,000 आपको सवाल में आपने देखा कि 36,000 का लाभ हुआ, ये हमने 36,000 का लाभ यहाँ पर लिख दिया। लाभ एवं हानि विवरण खाते से 36,000 रुपए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 36,000 हमने बताया इसको बंटवारा के लिए। अब इसको हम बांटेंगे, तो किस रेशियो में बांटेंगे, इनका रेशियो जो है वो 3:1। 3:1 में 36,000 को बांट दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हमको इसको कैलकुलेशन को इसको देखना होगा, क्यों, क्योंकि ये गारंटी वाली सवाल है। समीक्षा को गारंटी दी गई है कि 8,000 रुपए आपको प्राप्त होगा ही होगा। 8,000 से कम नहीं प्राप्त होगा, लाभ में जितना भी हिस्सा बनेगा 8,000 रुपए आपको प्राप्त होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम जब इसका कैलकुलेशन करते हैं बंटवारा का, तो देखिएगा ये वर्किंग नोट है, इसका हमने कैलकुलेशन किया यहाँ पास। ठीक है, लाभ का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गणना करते हैं हम। तो अमित के लिए 36,000 का उसका अनुपात आप देखेंगे 3:2:1। 3:1 का इनका रेशियो है, 3:2:1। जब आप जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाता है। जब इसको हम फैक्टर में लिखते हैं तो 3/6, 2/6 और 1/6। अनुपात में लिखेंगे तो 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अमित को उसका हिस्सा कितना बनता है उसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। 36,000 का 3/6, 3/6। तो आप जब काटेंगे तो ये हर और ये अंश आपस में कटेगा, तो यहाँ पास 6 का पहाड़ आपको पढ़ना होगा। 6 एकम 6, क्योंकि आपको देखने से लग रहा है कि कट जाएगा ये। 6 एकम 6 और 6 छक 36, 6 6 जा 36। अब ये 36 पूरा कट गया, 3 जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम 3 शून्य से उठा देंगे। अब 6,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 18,000 रुपए। अभी केवल मैं इसको इतना बता रहा हूँ, आगे इसका एडजस्टमेंट मैं आगे बताऊंगा। इसको अभी इसको मत देखिएगा, आप केवल इसको अभी देखिएगा। ठीक है, तो इसका हिस्सा होता है 18,000 रुपए। फिर उसके बाद सुमित के लिए 36,000 का 2/6, इसका हिस्सा जो है अनुपात जो है 2/6 का है। 36,000 में 2/6, तो इसको भी ऐसे काटेंगे तो ये 6,000 रुपए। 2 से गुणा करेंगे तो 12,000 इसका हिस्सा होता है। अब आते हैं समीक्षा के पास। समीक्षा क्यों गारंटी दी गई है 8,000 की, देखते हैं 8,000 आता है कि नहीं इसका हिस्सा। ठीक है, 8,000 से नीचे आएगा तो फिर देना पड़ेगा। ठीक है, किनको देना पड़ेगा, ये दोनों देंगे आपस में से। जो भी इसको देंगे वो आपस में काटेंगे, क्योंकि यहाँ पास लिखा हुआ है, आप देखेंगे सवाल में जब आप देखते हैं कि अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 की गारंटी ली गई। मतलब इन दोनों ने गारंटी ले लिया है।
तो अब जो भी इसकी कमी होगी 8,000 में यदि कम पड़ जाएगा राशि, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने में से काट कर इसको देंगे। हम अभी देखेंगे इस कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखिएगा, तो समीक्षा के लिए 36,000 का 1/6 इसका अनुपात है, 1/6 का 1/6 का है, काटते हैं 6,000 रुपीज, यहाँ पर 6,000 रुपये आता है। 6,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6,000। अब देखेंगे इसको गारंटी 8,000 की दी गई है, मतलब 2,000 रुपये कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, कमी आ जा रही है। अब ये कमी को कौन देगा, ये दोनों अपने में से बियर करेंगे, ठीक है। इन दोनों इसका जो कमी आ रहा है उसका अपने में से निकाल कर इसको एडजस्ट करेंगे। तो इन दोनों को हमको इनकी राशियों को कम करना पड़ेगा। अब इनको 18,000 12,000 नहीं प्राप्त होगा, अब इनकी राशियों को हमको कम करना पड़ेगा 2,000 से। तो क्या ये केवल तो हम 2,000 रुपये दे रहे हैं, तो अब किसमें से माइनस करें, इसमें से माइनस करें, किसमें माइनस करें। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने अनुपात में, जो इनका अनुपात था उसमें इस 2,000 को बांट कर अपने में से कम कर लिया जाएगा। देखेंगे हम, ठीक है। तो इसका 6,000 होता है, 2,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो हम इसमें 2,000 रुपये जोड़ देते हैं। अब ये 2,000 कौन बियर करेगा, ये दोनों बियर करेंगे। देखिएगा, तो इनका अनुपात जो था वो 3:2:1 का था, तो ये तो इसकी तो अब बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये बियर नहीं करेगा। बियर कौन करेंगे, ये दोनों पहले वाले जो हैं, अमित व सुमित, ये दोनों जो कमी इसको, जो इसके 2,000 रुपये कम पड़ रहा था, वो 2,000 रुपये इन दोनों देंगे। तो किस अनुपात में, ये जो इनका अनुपात है 3 और 2, इसी अनुपात में 3 और 2 इनका ये अनुपात है, इन दोनों के बीच का अनुपात है। इन दोनों के बीच का अनुपात 3 और 2 का, इन तीनों का अगर बीच का अनुपात कहेंगे तो 3:2:1 का है, ठीक है। तो हमको केवल इन दोनों को ही देखना है अभी इस 2,000 के लिए। तो 3 और 2 का इनका अनुपात होता है। अब इसी 2,000 को लोग 3 और 2 में बांट कर अपनी राशि में से कम कर लेंगे, ठीक है। तो अमित के लिए 2,000 कम जो इसको दिया जा रहा था, 2,000 का 3/5 आप जोड़ेंगे इसको तो 5 होता है। तो 3/5 और 2/5, 3/5, 2/5। तो 2,000 का 3/5 तो काटेंगे हम, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पास 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 20, 5 चौके 20, ये पूरा कट गया। अब 2 शून्य बचा हुआ है, 2 शून्य इस तरह लग जाएगा। 400 यहाँ पास आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,200 रुपए। फिर इसी तरह इसका भी सुमित के लिए 2,000 का 2/5, 2/5, 2,000 का 2/5, 5 से काटेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह 400 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800। मतलब कि अमित जो है अपने से 1,200 और सुमित जो है अपने से 800 रुपये कम कर लेगा। ये इन दोनों अपने में से कम करके इसको 2,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो 18,000 में से 1,200 अमित के लिए कम होगा, तो 18,000 18,000 में से 1,000 माइनस होगा तो 17,200 और माइनस हो जाएगा तो 16,800 आ जाएगा। जब आप 18,000 में से 1,200 कम करेंगे तो शून्य शून्य, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पास 7 में से 1 गया 6 और ये 16,800 रुपये। उसी तरह 12,000 में से ये 800 रुपये अपने में से कम कर लेगा, तो इसका होता है 11,200 रुपये, और इसका 8,000 हमने बना दिया। तो ये इनकी राशि होगी जो इनको प्राप्त होगी लाभ के रूप में। तो हमने बंटवारा किया, यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग नोट में मैंने इसको आपको कैलकुलेशन करके बताया। यही बंटवारे को हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। आप यहाँ पास वर्किंग नोट भी बता सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने इसको कैलकुलेशन करके बताया है, ठीक है। तो अमित के लिए 16,800 रुपए, सुमित के लिए 11,200 रुपए और समीक्षा के लिए 8,000 रुपए। जब जोड़ेंगे तीनों को तो हमारा 36,000, तीनों को जोड़ेंगे तो 36,000 रुपए होता है। तो हमारा दोनों तरफ का बराबर आ गया, इधर का डेबिट साइड का 36,000, इधर क्रेडिट साइड भी हमारा 36,000। ये सवाल हमारा हल होता है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपको समझ आएगा। पेज नंबर 110 में एनसीईआरटी की बुक, पेज नंबर 110 बुक पार्ट 1 में जाकर इस सवाल को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये सवाल 28 जो था हमारा समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 28 नंबर सवाल का जो हल है वो समझ आया होगा। तो चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।